आज मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपका फ़ोन बार बार रीस्टार्ट होता है या आपका फ़ोन कभी चार्ज करता है और फिर कभी चार्ज नहीं करता है, या आपका फ़ोन यहाँ तक कि बंद हो गया है और ऑन नहीं हो रहा है, या आपका फ़ोन के अंदर बिल्कुल चार्जिंग नहीं हो रही है, या आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि इससे आपका फ़ोन 110% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे हज़ारों फ़ोन ठीक हुए हैं। तो अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक उन्हीं का होगा जो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। होता यह है कि अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं तो पूरी पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं और फिर करते हैं और फिर नहीं होगा, फिर आप कमेंट करते हैं कि सर मेरा फ़ोन नहीं हो रहा है। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से एक एक वर्ड को समझ जाइएगा, उसके बाद आपका फ़ोन बिल्कुल 110% आप खुद से इसको ठीक कर लेंगे और अपने घर पे बैठे बैठे करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपका फ़ोन पहले मैंने जैसे कि बताया कि बार बार रीस्टार्ट होता है या अगर उस चार्ज नहीं करता है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका फ़ोन समझिए ऐसा है कि आपका फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, नहीं तो वो चार्ज होता है और नहीं पावर बटन अगर आप यहां पे पुश करते हैं ये पावर बटन तो ऑन होता है। बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो चुका है। आपके घर में ऐसा फ़ोन पड़ा होगा, ठीक है, या आपके दोस्त के फ़ोन के साथ ऐसा हो गया है, तो आप घर पे और अभी के अभी आप उसको ऑन कीजिए। और उसको कैसे ऑन करना है चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं स्टेप। इसलिए स्टेप को पूरी ध्यान से आपको समझना होगा। और ये जो तरीका है, ये तरीका हर एंड्रॉयड फोन के ऊपर एप्लीकेबल है। चाहे आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा उसके ऊपर ये काम करेगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये किसके वीवो के ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, जैसे कि ये फोन दिख रहा है, इसका अगर हम पावर बटन भी यहाँ पे दाबते हैं, पुश करते हैं, ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका फोन भी ऐसे ही होगा कि पावर बटन दाबेंगे आप ऑन नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ पे चार्जिंग लगा रहे होंगे, यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं कि मेरा फोन अब ठीक नहीं होगा और ये डेड समझ करके आपने इसको रख दिया है, या आपके पास ये फोन घर में पड़ा हुआ है पुराना, तो वो ऑन होगा और बिल्कुल ऑन होगा। और आप देखिए कैसे इसको ऑन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको चार्जिंग में लगाना है। यहाँ पे चार्जिंग में लगाना है इसको। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे चार्जिंग नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी इसको चार्ज में लगा करके और आधे घंटे तक आपको छोड़ना है। चाहे जो भी हो, इसके स्क्रीन पे चार्जिंग शो नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इसको आधा घंटा चार्ज में लगा के, सबसे पहला स्टेप है कि इसको चार्ज में लगा के आपको छोड़ना है। और जब आधा घंटा 30 मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद आप उस फोन को निकालिएगा जो बंद पड़ा हुआ है। और उसके बाद अब तो मैं यहाँ पे वीवो के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास हो सकता है कि रियलमी होगा या ओप्पो होगा या और कोई भी फोन होगा, ठीक है। तो आप उस पे कैसे करेंगे, हम तो यहाँ बता रहे हैं। तो उसको करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो भी फोन होगा आपको पता होगा कि उसका ब्रांड क्या है, जैसे वीवो, रियलमी, ओप्पो कोई भी होगा, ठीक है। तो आपको उसका ब्रांड का नेम लिख लेना है और वो कौन सा मॉडल है, ठीक है। उसका मॉडल भी आपको याद होगा, जब आप उसको इस्तेमाल किए होंगे तो उसका मॉडल भी आपको याद होगा। तो बस अब आपको ये काम करना है कि जो फोन बंद पड़ा है उसको गूगल में जाना है, गूगल का वेब ब्राउजर खोलना है। वेब ब्राउजर खोलने के बाद आप पहले उसका ब्रांड लिखना है, फिर उसका मॉडल लिखना है। और मॉडल लिखने के बाद आपके पास उसको क्या करना है, फास्ट बूट मोड में जाने के लिए सर्च करना है। चूंकि हर फोन में अलग होगा, अब मैं वीवो के ऊपर बताऊंगा, लेकिन
अब क्या होगा, आपके पास दूसरा फोन होगा तो फिर आपका बटन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, इसलिए ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका फास्ट बूट मोड का सर्च करना है और उसमें जो भी बटन बताएगा उसी बटन को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये वीवो का फोन है, तो वीवो के फोन में जनरली जो है इसका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन काम करता है, और ये ज्यादातर फोन में एंड्रॉयड में यही होता है कि अप बटन और पावर बटन को यूज में लिया जाता है इसको फास्ट बूट मोड में जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे फोन में ऐसा होगा कि डाउन बटन और वॉल्यूम बटन को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारे फोन में ऐसे भी होंगे कि तीनों बटन को यूज करना पड़ता है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फोन है आपके पास और उसका सही बटन कौन सा होगा। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं कि आपको कैसे इसको ऑन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहां पे डेड तो पड़ा हुआ है, आपने चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसका जो वॉल्यूम वाली अप बटन है और पावर बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ 15 सेकेंड के लिए अभी आपको दिखाएंगे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे अभी ये ऑन होगा तो वहां पे लोगो तक, अब बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे नीचे में जो एंड्रॉयड लोगो लिखेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड लोगो आएगा, जब तक वो रन नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहीं पे छोड़ देते हैं और ये लोगो रन करता नहीं है, और जैसे ही फोन स्टार्ट होने के मोड में जाता है वहीं छोड़ देते हैं पावर बटन और वॉल्यूम बटन को, और उसके बाद वहीं उनका फोन बंद हो जाता है। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज को समझ के करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको करना है। तो देखिए जैसे कि यहां पे है वॉल्यूम अप बटन है और ये पावर बटन है, और दोनों को बिल्कुल एक साथ आपको प्रेस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और जैसे ही करेंगे तो देखिए ये स्क्रीन पे ऐसे आएगा, और यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ फास्ट बूट मोड लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ फास्ट बूट मोड लिखेगा, और इसमें ऊपर या नीचे यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक रिकवरी मोड का है और एक रीबूट का है, ठीक है। तो आपको रिबूट करना है, आपको रिकवरी मोड में नहीं जाना है, तो आपको ऊपर वाले ही को ऑन करना है। अगर आपको नीचे रिकवरी मोड में जाना है तो वॉल्यूम वाले डाउन बटन से आप नीचे जाएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर या नीचे जाने के लिए यहाँ पे जो भी आपका वॉल्यूम बटन अप और डाउन है उसी को इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग ऊपर हैं, अगर नीचे आना होगा आपको तो ये वॉल्यूम वाली डाउन बटन ऐसे आप प्रेस करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, और इस तरह से देखिए नीचे आ गए। और फिर वॉल्यूम अप बटन जब यूज करेंगे तो ऊपर चल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये रिकवरी मोड है ऊपर वाला, तो आपको यहाँ पे रिकवरी मोड में जाने के लिए फिर वॉल्यूम वाला अप बटन यहाँ पे पुश करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ गए, देखिए ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टच स्क्रीन काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं टच करके आप यहाँ पे ऊपर या नीचे टच करके नहीं जा सकते हैं। आपको जाने के लिए ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को ही इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने फोन के लिए जो बटन है सही बटन यूज करना होगा, और वो सही बटन आपको कहां से मिलेगा, गूगल सर्च से मिलेगा कि आपको फास्ट बूट ट्रैक मोड में जाने के लिए कौन सी बटन यूज करना है, वॉल्यूम अप बटन यूज करना है, वॉल्यूम डाउन बटन यूज करना है, पावर बटन यूज करना है, या तीनों बटन को यूज करके जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने फोन के लिए ये जरूर सर्च कर लेंगे, सही बटन यूज करेंगे तो ही आपका फोन ऑन होगा। अब क्या करना है, रिकवरी मोड में आने के बाद आपको यहाँ जो पावर बटन है बस इसको प्रेस कर देना है, फोन ऑन होगा। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पावर बटन प्रेस कर दिया, अब ये देखिए आपके सामने फोन ऑन होगा, और इस तरह से आपके सामने ये फोन ऑन हो रहा है। और इसी तरह से आपके पास जो भी बंद पड़ा हुआ फोन है या डेड हो चुका है ना, घर में रखा हुआ है, वो फोन इसी तरह से ऑन होगा। और मैं आपको बता दूं 110% ये फोन ऑन होगा जो भी आपके घर में बंद पड़ा हुआ। लेकिन आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आपको इस्तेमाल करना होगा और उसी तरह से होगा, नहीं तो फिर अगर आप दूसरा कोई अपना दिमाग लगाएंगे और बीच में वीडियो को छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपका फोन भी ऑन नहीं होगा। अब ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूं, ये फोन बिल्कुल तरह से ऑन हो चुका है। अब आप इसको किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
देख लीजिए ये फ़ोन ऑन हो गया और इसी तरह से आपका भी फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने फ़ोन को जो बंद पड़ा हुआ है ऑन करना है।